Welcome back, students. Uh, this is the ninth class of mathematics, and today we will start exercise 1.4. and exercise जो 1.4 है इसके बारे में अपन आज क्या करेंगे, थोड़ी स्टडी करेंगे. So let's start. Suppose that you have any number. You know number line. Suppose ये मान लो कोई नंबर लाइन है. यहाँ आपको पता है कि मिड में अपन जीरो, वी विल टेक जीरो, आफ्टर देन 1 2, इधर ये -1 -2. इस तरीके से आपकी नंबर्स लाइन चलती है. आफ्टर 2 वी विल गेट 3 4 5 एंड सो. ऑलवेज रिमेंबर 0 and 1. Between 0 and 1 there are many numbers. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.9. एंड 0.9 के बाद में जैसे मान लो 1 आ गया, और इनके 0.1 और 0.2 जो है इनके बीच में भी देयर आर मेनी इनफाइनाइट नंबर्स. अब सपोज करो आपके पास 1 and 2 है. Here is 1 and here is 2. तो between 1 and 2 there are many real numbers. 1.1, 1.2, 1.3 and 1.9 और after then 2. इस तरीके से अपने पास देखो बहुत on a number line between two numbers there are many infinite number. अपने पास बहुत सारे infinite numbers होते हैं, but we can't write all numbers. आप अपन है ना सारे सारे जो नंबर है वो अपन नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते. वी आर अनेबल टू शो ऑल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन. नाउ सपोज आई एम आस्किंग यू Suppose I am asking you 5.65. Visualize this number. विजुअलाइज दिस ऑन नंबर लाइन. यानी कि इसको है ना, ये जो 5.65 जो है इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है. यू हैव टू विजुअलाइज दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन. ये नंबर लाइन पे ये नंबर कहाँ होगा, वी हैव टू विजुअलाइज, अपने को ये बताना है. सो स्टूडेंट, यू फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ ए नंबर लाइन. 0 1 2 3 4 5 6. Here is -1 -2 etc. देखो 5.65 नंबर अपने पास आई है. 5.65 5.6 यानी 5.6 आ गया. इसका मतलब है दिस नंबर इज जस्ट ग्रेटर देन 5. यानी 5.6 इसका मतलब है ये 5 से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 6. 5 से ग्रेटर बट लेस देन 6. यानी ये जो नंबर है ना आपका 5.65, ये हो ना हो ये आपका 5 और 6 के बीच में ही कहीं पे आएगा. 5.65 जो नंबर है, दिस नंबर विल लाई बिटवीन 5 and 6. ये 5 and 6 के बीच में ही कहीं पे होगा, इनके बीच में मिलेगा. क्योंकि 5 पॉइंट आ गया, 5.6 आ गया. इसका मतलब ये 5 से तो ग्रेटर है बट ये पूरा 6 भी नहीं हो रहा, तो 6 से क्या है, लेस है. तो सबसे पहले आपको ना ये चेक करना है कि जो भी गिवन नंबर है वो किसके बीच में होगा. गिवन नंबर किसके बीच में होगा ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है और चेक करना है और उसको समझना है कि ये नंबर किसके बीच में होगा. तो हियर वी कैन सी दैट 5.65 विल लाई बिटवीन 5 and 6. ये ना 5 और 6 के बीच में कहीं पे होगा. सो सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे,
आप है ना बाकी की नंबर लाइंस की जो नंबर्स हैं लीव देम, ओनली यू विल टेक 5 एंड 6, 5 एंड 6, ये दो ही नंबर ले लो। 5 और 6 को ना 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यू हैव टू डिवाइड 10 इक्वल पार्ट्स, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। देखो मैंने 10 इसको भी ना थोड़ा सा ऐसे लिख देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5। इस तरीके से I divided 10 equal parts between 5 and 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में अपन 10 इक्वल पार्ट लेंगे और अपन वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे 5 के बाद में क्या आता है, 5.1 आता है, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एक्सेट्रा, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5.9 एंड 6। ओके, नंबर कौन सा अपने पास 5.6, पहले ये इतना ही देखो कहां पे है 5.6, 5.6 दिखाई दे रहा है कहीं पे, देखो ये रहा 5.6। अब 5.6 ही थोड़ी ना अपने पास, 5.6 के आगे क्या है 5 है, तो 5.6 के आगे 5 आ गया ना, इसका मतलब ये नंबर है ना 5.6 से क्या होगा, बड़ा होगा। 5.6 से तो बड़ा होगा, बट ये 5.6 के क्या होगा, छोटा होगा। दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 5.6 एंड विल लेस देन 5.7। देखो ये जो नंबर है ना 5.65, दिस नंबर विल बी लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। देखो 5.6 के आगे 5 आ गया, इसका मतलब 5.6 से तो ग्रेटर है, बट ये 5.7 से क्या है, लेस है। 5.6 लिख लेता हूं यहाँ पे, और एक तरफ आपके पास 5.7। अब 5.65 आ गया, इसका मतलब ये इससे तो ग्रेटर होगा, बट इससे क्या होगा, लेस होगा। सो अगेन ड्रॉ ए नंबर लाइन। अब अपने को पता चल गया है कि दिस नंबर विल लाई बिटवीन 5.6 एंड 5.7। तो ओके, ये हियर आई विल टेक 5.6 एंड हियर आई विल टेक 5.7। 5.6 है और दूसरी तरफ अपने पास क्या है 5.7। चलो इसको भी ना 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 5.61, देखो 5.6 तो ऑलरेडी है ही, 1 लगाएंगे, फिर 5.62, ठीक है। नेक्स्ट इट विल बी 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68 एंड 5.69। जैसे ऊपर अपन ने ना देखो यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे इसको डिवाइड किया था, जिस तरीके से अपने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में अपन ने इसको डिवाइड किया था, वैसे ही आपको ना यहाँ पे भी क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो आफ्टर डिवाइडिंग आई हैव 5. अब अपने पास नंबर कौन सा है 5.65, देखो ये क्या कहीं पे 5.63, 5.64, देखो ये रहा 5.65। अब ये नंबर मिल ही गए अपने को सेम टू सेम, देखो 5.65 एंड हियर इज आल्सो 5.65। तो देखो ये नंबर विजुअलाइज हो गए। यहाँ पे आप क्या करोगे, लास्ट में इस तरीके से एक सर्कल बना देना, जिससे ना वेरीफाई हो जाएगा कि ये अपना नंबर यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है। ये आपको इस तरीके से ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बिल्कुल ऐसे मेथड से। और यहाँ पे नीचे स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट क्वेश्चन एंड आफ्टर इन आंसर यू विल गिव द आंसर लाइक दिस नंबर लाइंस। आपको नंबर लाइंस की फॉर्म में ना इसका आंसर देना है। ओके, अपन और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं इसके।
Okay, we will take another book question. I have a question. This is the example 11. This is the example 11. Visualize the representation of 5.37 and bar on the number line. On the number line up to 5 decimal places. Five decimal places. Here I have the example number 21. Example number 11. According to this example, question is visualize the representation of 5.37 bar. Here you can see 5.37. 7 बार इज ऑन ओनली 7, यानी कि 7 के ऊपर जो है ना वो क्या लगा हुआ अपना बार लगा हुआ है. दिस मीन्स ये जो 7 है ना ये अपना क्या है रिपीटिंग नंबर है. 7 इज ओनली 7 इज अ रिपीटिंग नंबर, यानी 7 जो है वो आपका क्या होगा बार बार रिपीट होगा. दिस इज द ईयर रिपीटिंग नंबर इज 7. सो आई कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस वन. जैसे आपके पास 5.37 और उसके ऊपर बार है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन राइट हियर 5.377777 एंड डॉट डॉट डॉट. 5.37 बार का मीन्स 5.37 बार का मतलब हो गया 5.37777 एंड डॉट 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 डॉट. 3 इज नॉट रिपीटिंग नंबर. यहाँ पे जो 3 है दिस इज नॉट रिपीटिंग नंबर. ओनली 7 इज रिपीटिंग नंबर. 7 ही क्या हो रहा है आपका बार बार रिपीट हो रहा है. बट अपने को विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो ये अपने को नंबर लाइन में इसको विजुअलाइज करना है, लेकिन ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस. यानी कि 5 डेसिमल प्लेसेस का मीन यहाँ पे ये 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद में आपके पास केवल 5 डिजिट ही होनी चाहिए. you have to take only 5 digits. You have to take only 5 digits after decimal. You have to take only 5 digits after decimal. यानी कि डेसिमल के बाद में you will take only 5 digits. So I will take only 5. 1 2 3 4 5. 5.1 2 3 4 5, यानी ओनली पॉइंट के बाद में अपन क्या लेंगे ओनली 5 डिजिट ही लेंगे. तो अपन है ना केवल इसी नंबर को ओनली इन दिस नंबर वी विल विजुअलाइज ऑन नंबर लाइन. यानी नंबर लाइन पर अपन केवल इस नंबर को विजुअलाइज करेंगे. ओके, सो आई विल टेक ओनली दिस नंबर 5.3777 and 7. According to the question, on the number line up to 5 decimal places, यानी कि डेसिमल के बाद में आफ्टर डेसिमल you will take only 5 digits. After decimal you will take only 5 digits. 1 2 3 4 and 5. इसको अपने को क्या करना है नंबर लाइन पर शो करना है. ओके, फर्स्ट अपन इसको नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 and 6. ओके, 5.3 आ गया. 5.3 यानी कि 5 से थोड़ा सा ग्रेटर है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा है. तो 5.3 दिस नंबर विल बी बिटवीन 5 and 6. ये जो नंबर है वो अपने 5 और 6 के कहीं बीच में होगा. दिस नंबर विल लाई बिटवीन 5 and 6.
तो 5.3 आ जाए, चाहे 5.1 हो, चाहे 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, दीज ऑल नंबर्स विल बी बिटवीन 5 एंड 6। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कहेंगे कि इसको अपन 5 और 6 के बीच में लेंगे, यहाँ अपने पास बीच में आएगा ये। Here you will take 5 and here I will take 6. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 and 5.9। इस तरीके से आपको like this you have to divide 10 equal parts. You have to take 10 equal parts between 5 and 6। 5 and 6 के बीच में आपको 10 equal parts है वो आपको यहाँ पे लेने हैं। तो so I can take 10 equal parts। Again look this number 5.3 कहाँ पे है, देखो 5.3, देखो ये रहा, दिस इज द 5.3। 5.3 का आगे क्या आ गया, 7 आ गया, यानी कि 5.3 से थोड़ा सा और ज्यादा लो आप, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ। सो दिस नंबर विल बी बिटवीन 5.3 एंड 5.4, यानी कि 5.3 और 5.4 के बीच में ये नंबर होगा। दिस नंबर विल बी लाई बिटवीन 5.3 एंड 5.4। ये जो है ना 5.3777 ये नंबर है ना, इन दोनों नंबर के बीच में होगा। सो आई विल टेक इट हियर। This number is 5.3 and here is 5.4। 5.3 and 5.4। ओके, अब इसको अपन क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो वी विल डिवाइड इट इन 10 इक्वल पार्ट्स। 5.3 के आगे आ जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 and 5.39। इस तरीके से अपन again we will divide it in 10 equal parts। We will take 10 equal parts between 5.3 and 5.4। इन 5.3 और 4 के बीच में अपन 10 equal parts लेंगे। Okay, again look this number here 5.37। here you can see this is here 5.37। तो देखो ये 3 नंबर्स तो अपने को मिल गए, बट आगे वाले 3 नंबर्स है वो अभी भी अपने को नहीं मिले इसमें। सो 5.37 अगेन हियर इज 7, इसका मतलब थोड़ा सा अपने को और आगे दिस वी विल टेक ग्रेटर, यानी कि 5.37 है तो 5.37 एंड 7 इट विल बी मोर, यानी कि ये ना अब ये नंबर इसके और इसके बीच में मिलेगा। हमेशा ना आप ऐसे ले लिया करो, जैसे 5.37 देखो ये मिल गया, ये और इसके जस्ट आगे वाला जो नेक्स्ट नंबर है ये दोनों आपको नेक्स्ट लेने हैं, जब तक ये सारे नंबर्स ना मिल जाए आपको। तो here I will take next number line। Here I will take 5.37 and 5.38। 5.37 and 5.38। चलो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5.371, देखो ये नंबर इसके बाद में आपको 1 लगाना है, 1। 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.378, sorry 7,
and 5.378, and here it will be 5.379. वही same process. We will take 10 equal parts between 5.37 and 5.38. देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट सा हो गया, रुको एक सेकेंड। इस तरीके से 5.37 एंड 5.38, और इसके बीच में अपन 10 इक्वल पार्ट्स है वो अपने को लेने हैं। So 10 equal parts, after taking 10 equal parts, and we will again we will look at this number. Again we will look at this number. इस नंबर के फिर से अपन देखेंगे। 5.3777 and 7। तो ये नंबर देखते हैं अपन कहाँ पे। देखिए here you can see 5.377 मिल गया नंबर, लेकिन अपने पास सारा पूरा कंप्लीट नंबर नहीं है। 5.377 वी हैव डोंट हैव 77, वो इसमें नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अपने को ये नंबर लेना है, और साथ में नेक्स्ट नंबर कौन सा है 5.378। इन दोनों नंबर्स को फिर से अपने को नंबर लाइन पर क्या करना है, अगेन वी विल टेक ऑन नंबर लाइन। So students, here I will erase it. Okay, here you can see 5.3777. Here you can see 5.377 and 5.378. इसके बीच में ये नंबर आएगा। So I will take another number line. Here I will take 5.377, and the next number is 5.378. Okay, write this number. 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, and here it will be 5.3. Okay, sorry. 5.3777, 5.3778, 5.3779. Like this we will again divide into 10 इक्वल पार्ट्स, यानी 10 इक्वल पार्ट्स में फिर से अपन इसको क्या करेंगे, आगे डिवाइड करेंगे। तो here you can see that we have 10 equal parts. Okay, look, where is it number 5.3777. This is the here 5.3777, but look at this number. यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 7 कितनी बार आ रहा है, 3 times, but here the 7 is 4 times, यानी अपना क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। So I will take we will take again this and this number on the number line. Five 5.3777, and the last number will be 5.3778. ये दोनों नंबर लेने हैं आपको हमेशा। देखो ये मेथड है फिक्स, जैसे ये नंबर मिल गया अपने को, तो इसका और इसका आगे का ले ले, जब तक ये कंप्लीट नंबर अपने को नहीं मिलता है। ओके, वी विल टेक अगेन 5.3777, अब आगे 1 लगाओ उसके। ओके,
5.37772, 5.37773, 5.37774, 5.37775, 5.37776, 5.3 and 5.37778, and here it will be 5.37779. ओके, कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला वो हो गया 10 हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, ये 5.3777 5.3, ठीक है, सही है, एकदम करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, वी विल डिवाइड इट अगेन 10 इक्वल पार्ट्स। अपन है ना वापस 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया अपन, इसका डिवाइड कर दिया। नाउ यू कैन चेक वेयर इज गिवन नंबर्स, अपन को जो नंबर्स दे रखा है वो कहाँ पे। सो हियर यू कैन सी 5.37777 and here you can also see that 5.37777 and 7। तो यहाँ पे ये नंबर, अब कंप्लीट नंबर देखो विजुअलाइज हो रहा है। पॉइंट के बाद में आफ्टर डेसिमल यू हैव 5 डिजिट्स, देखो एकदम सेम टू सेम नंबर है। तो इसको आप इस तरीके से क्या बनाओगे, इस पे एक सर्किल बना देना एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको है ना इसका आंसर है वो आपको देना है। तो इस तरीके के बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग इसी मेथड से आपको करने हैं। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए एंड नाउ यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4। 1.4 जो एक्सरसाइज है वो आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ वी विल जंप इन एक्सरसाइज 1.5। 1.4 में ओनली 2 क्वेश्चन है विजुअलाइज के, ओनली you have only 2 questions in exercise 1.4, so you have to do these 2 questions in your fair notebook, and now we will do next exercise. We will start next exercise. Okay, next exercise. Next exercise is 1.4, sorry 1.5. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टूडेंट्स वो है 1.5 और इन दिस एक्सरसाइज इसमें आप है ना जो इरेशनल नंबर थे लाइक √2 √3, इन नंबर्स की कैलकुलेशन वगैरह किस तरीके से करनी है आपको, उसके बारे में अपन इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम रूल्स। चलो मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ कैसे अपन सोल्व करते हैं। ओके, सपोज दैट यू हैव √2 and another side you have √5, √2 and another side you have √5, और आपसे कहा जाता है कि बोथ आर इन √, और आपसे कहा गया मल्टीप्लाई, डू मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करो उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखना मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज विल बी बिटवीन 2 सेम टाइप ऑफ नंबर्स। जैसे √2 है and we are multiplying √2 and √5. We are multiplying √2 and √5. Okay students, now we have √2 and √5. We have 2 types of irrational numbers.
एंड वी आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई दिस, तो आपको डायरेक्टली आपको ना जैसे दोनों बोथ आर इन अंडर रूट, सो यू विल मल्टीप्लाई लाइक 2 into 5, 5 to the 10, सो आंसर विल बी अंडर रूट 10। जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, अंडर रूट 10 में आ जाएगा। अब सपोज करो अंडर रूट 2 into 5, हियर यू कैन सी अंडर रूट इज ओनली ऑन 2, अंडर रूट केवल ना 2 पर है, बट ऑन 5 देयर इज नो अंडर रूट। तो आप इसको मल्टीप्लाई, आप बताओ कैसे करोगे? आप इसको ऐसे मत कर देना, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो तो बोथ शुड बी इन अंडर रूट, यानी कि मल्टीप्लाई में जब भी आप सोल्व करते हो कोई भी अंडर रूट को, तो आपको ना ध्यान में रखना है कि बोथ शुड बी इन अंडर रूट, यानी कि दोनों जो वैल्यूज आपको जो भी गिवन है वो दोनों ही क्या होनी चाहिए, आपकी अंडर रूट में होनी चाहिए। सो ये आपका जो मेथड है दिस इज रॉन्ग। आप क्या लिखोगे इसको, इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, आपको इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है 5 अंडर रूट 2, आपको इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना है 5 अंडर रूट 2, यानी कि 5 और अंडर रूट 2 को ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वी आर मल्टीप्लाइंग 5 अंडर रूट 2। अब इसके बीच में ना 5 और अंडर रूट 2, इन दोनों के बीच में देयर इज बिटवीन 5 एंड अंडर रूट 2 देयर इज multiplication symbol, there is between multiplication symbol, so here I have under root 2 and into 5 under root 2. okay, now suppose करो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। suppose under root 2 into under root 2, here you can see that both are in under root, इन दोनों ही किस में, अंडर रूट में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। अंडर रूट को सॉरी अंडर रूट 2 into 2, इट विल बी अंडर रूट 4। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल 2, यानी कि जो 4 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। अगर आपका ना कोई भी अंडर रूट में कोई वैल्यू दे रखी है, अगर सोल्व हो रही, यू कैन सोल्व दिस, आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका मतलब यह हुआ कि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे वापस आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एक एग्जांपल और देखिए, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इट विल बी 3 रूट 3, कि अंडर रूट जो है वो वापस कॉमन लगा दिया, 3 रूट, एंड इट विल बी 3 3 जा 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। तो हियर यू कैन सी रूट 3 इंटू रूट 3 इट इज इक्वल टू 3, यानी कि रूट 3 को रूट 3 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो सेम ही नंबर आ जाता है, बट जो अंडर रूट है आपका वो अंडर रूट आपका हट जाएगा, अंडर रूट है वो आपका रिमूव हो जाएगा, अंडर रूट विल बी रिमूव्ड, अंडर रूट विल बी रिमूव। तो हियर यू कैन सी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 इट इज इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स under root 5 into under root 5 it will be equal to 5, under root 4 into under root 4 it will be equal to 4। इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। if both numbers are in under root, listen to me carefully, if both numbers are in under root and both numbers are same, जैसे कि अंडर रूट 5 और आगे भी मल्टीप्लाई में रूट 5 है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। अंडर रूट 4 है और आगे भी रूट 4 है, एंड बिटवीन दीज टू नंबर्स देयर इज इफ मल्टीप्लिकेशन देन यू विल से दैट रूट 4, आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट इज सपोज, इसी को थोड़ा सा अपन आगे इसका इम्प्लीमेशन करते हैं। देखो 5 इंटू अंडर रूट 10 इट विल बी इक्वल टू 5 रूट 10, यानी कि देखो इस पे रूट है नहीं है, देयर इज नो रूट बट देयर इज रूट,
सो वी कांट गो इनसाइड द रूट, यानी अपन है ना जो 5 जो है, इस 5 को अपन √10 के साथ इनटू में 10 नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट। तो 5 इंटू √10, सो वी कांट डू दैट, सो आई विल राइट 5 इंटू √10। तो इसको अपन केवल 5√10 ही लिखेंगे, वी विल राइट ओनली 5√10। Okay, next number is 5 in cross √10 is equal to 5 on √10. Okay, we can take another example, √18 into on √18, it will be equal to 18। आप इसको 18 लिख सकते हो। अच्छा, कुछ एक रूट की और भी प्रॉपर्टीज है, वो अपन आगे स्टडी करेंगे। तो √18 इंटू √18 वी विल, देखो √18 एंड √18 बोथ नंबर्स आर सेम, यानी ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के सेम है। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 18। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 18 ही आंसर आएगा। तो आपको इसको लॉन्ग मेथड से करने की जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में भी कर सकते हो। ओके, इन योर बुक देयर वी हैव सम अनदर, अच्छा ओके, प्लस एंड माइनस, ये तो था वो मल्टीप्लीकेशन था। मल्टीप्लीकेशन में अगर आपके पास √6 है और इनटू में रूट मान लो 4 है, तो दीज आर नॉट सेम। अच्छा, बोथ आर अंडर रूट, सो आई विल मल्टीप्लाई लाइक दिस, 6 इंटू 4, इट विल बी √24। ये आंसर है इसका। व्हेन वी मल्टीप्लाई √6 एंड √4, देन वी विल गेट √24। अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √24 आएगा। नाउ लाइक दिस वी हैव प्लस एंड माइनस। सपोज यू आर डूइंग √5 प्लस √10, √5 प्लस √10, और अगर आप ये सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग वी विल डू लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग। जब भी कोई 2 अनरूट में नंबर्स दे रखे हैं एंड नंबर्स आर नॉट सेम, और बिटवीन दीज इज प्लस और माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट आप उनको ऐड नहीं कर सकते। हियर आपको ना इसको ऐसे ही छोड़ना है, √5 प्लस √10, बस इसको ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। सपोज यू हैव √12 माइनस √5, तो आप सोच रहे होंगे कि सर अपन इसको ऐसे कर देते हैं 12 माइनस 5, बट दिस इज रॉन्ग, ये आपका गलत। आप जैसा आपको यहाँ पे दे रखा है उसको आप वैसे ही छोड़ दो, दिस इज मोर बेटर देन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। √12 माइनस 5, आप इसमें प्लस हो चाहे माइनस हो, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। व्हाट हैपन इफ 2 नंबर्स आर सेम, व्हाट हैपन इफ 2 नंबर्स आर सेम, like this one, √5 प्लस √5। इस तरीके से अपने पास अगर मान लो 2 नंबर्स हैं, one is √5 and another is also √5। okay, here we can add them। यहाँ पे अपन इसको ना ऐड दे, अगर सेम नंबर आ जाते हैं, चाहे वो एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, we can also add and we can also subtract। अगर सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन में तो एडिशन कर सकते हैं। इफ गिवन नंबर्स आर सेम नंबर, अगर ना गिवन नंबर्स अगर सेम है तो आप उसको कुछ भी कर सकते हो। तो √5 प्लस √5 √5 प्लस √5, देखो यहाँ पे √5 के आगे यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, दोनों सेम ही तो है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। और एग्जांपल देखो इसका, 2√5 प्लस 6√5। अब आप यू कैन सी दैट √5 एंड √5 बोथ आर सेम, यानी कि √5 और √5 ये दोनों ही क्या है, आपके सेम है। सो यू कैन ऐड देम, हियर वी कैन ऐड देम। 6 and 2 इज 8। जब आप 6 में 2 को ऐड करते हो तो क्या आता है, 8 आता है। सो आई विल राइट हियर 8 √5, I will write here
8√5, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 8√5 आएगा। इस तरीके से एंड सेम प्रोसेस विल बी इन सब्ट्रैक्शन, यही जो सेम प्रोसेस है वो आपकी सब्ट्रैक्शन में भी यूज होगी। ओके, इन सब्ट्रैक्शन suppose that we have another question. ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल्स आपको अप्लाई करने। सपोज दैट 5√2 minus 3√2. Here you can see that √2 and √2 both are same, यानी √2 और √2 ये दोनों के आपस में सेम है। सो यू कैन सब्ट्रैक्ट 5 minus 3 इट इक्वल टू 2। देखो 5 में से 3 जाता है, क्या बचता है 2। सो 5 minus 3 इट विल बी इक्वल टू एंड √2। So answer will be 2√2. Answer will be equal to 2√2, यानी ये आपका आंसर है यहाँ पे 2√2. Now next is, okay, I am giving you some questions. Okay, I will give you PDF file of questions and you can also take from your NCERT book. Okay, कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपने NCERT के। 2√2 plus 5√3. We have example number 13. Addition, add. इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने को ना इसको क्या करना है, ऐड करना है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। सो व्हेन वी ऐड देम, देखो इन एग्जांपल 13 वी हैव आस्क्ड टू एडिशन, यानी इसको और इसको बोथ वी हैव टू ऐड, यानी इसको और इसको प्लस करना है। सो आई विल राइट हियर 2√2 प्लस 5√3, ओके, ब्रैकेट प्लस √2 माइनस का 3√2, ओके, प्लस ये ब्रैकेट हटा दो। आफ्टर रिमूविंग ब्रैकेट वी विल हैव लाइक दिस वन, हियर √2, हियर इज आल्सो √2। यहाँ √2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पे √2 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है। ध्यान में रखना, जिसके साथ मल्टीप्लाई में देयर इज नो नंबर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए गिवन नंबर देयर विल बी 1। ऑलवेज रिमेंबर, इफ देयर इज नो नंबर, देयर इज नॉट एनी नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, सो देयर वी कैन एज्यूम 1, यानी वहां पे अपन मल्टीप्लिकेशन में 1 है ना, वो अपन क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो हियर यू कैन सी दैट 2√2 और हियर इज 1 and √2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। So there will be 3√2. 2 and 1 it will be equal to 3. So there will be 3√2 and 5√3 and minus 3√3. अब देखो √3 here is also √3. ओके, अच्छा एक बार इसको वापस समझ लो। √2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 है और √2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या ऑटोमेटिकली 1 है। अगर नहीं लिखा हुआ 1 तो आप लोग समझ लेना कि देयर विल बी ऑटोमेटिकली 1। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आप क्या एज्यूम कर सकते हो, 1 एज्यूम कर सकते हो। सो 2, देखो ये दिस इज आल्सो प्लस एंड दिस इज आल्सो प्लस, दिस इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। सो 2 and 1, 2 and 1, 2 plus 1 3,
ओके 5 रूट 3 ये इज -3 रूट 3 देखो रूट 3 एंड रूट 3 बोथ आर सेम रूट 3 एंड रूट 3 बोथ आर सेम ये दोनों ही आपस में क्या रहेंगे सेम रहते हैं सो एंड 5 रूट 3 इज पॉजिटिव 3 रूट 3 इज नेगेटिव सो 5 - 3 5 में से 3 को माइनस करो 5 - 3 इट विल बी इक्वल 2 एंड रूट 3 विल बी एज इट इज रूट 3 है जैसे रूट टू इसका ऐड नहीं होगा रूट टू है वो आपका सेम रहेगा बस आपको ना इनको एडिशन करना है जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया 5 हियर इज माइनस का 3 तो 5 - 3 इट विल बी इक्वल 2 तो 5 में से 3 माइनस करेंगे देयर विल बी इक्वल 2 नाउ अगेन हियर इज √2 हियर इज √2 हियर इज √3 अब देखो बोथ नंबर्स आर नॉट सेम √रूट के अंदर के जो नंबर्स है वो दोनों ही नंबर सेम नहीं है सो वी कांट ऐड देम एंड वी कांट मल्टीप्लाई देम ना तो अपन सॉरी वी कांट सब्ट्रैक्ट देम ना तो अपन ऐड कर सकते हैं ना ही अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब तक वो दोनों नंबर सेम ना हो √रूट वाले √रूट के अंदर के नंबर जब तक सेम नहीं है अपन ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज okay next example is here we can see that example 14 multiply 6 √5 by 2 √5 यानी कि 6 and √5 को अपने को 2 √5 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 and √5 by 2 √5 6 √5 और 2 √5 को अपने को मल्टीप्लाई करना है सो वी विल डू दिस मल्टीप्लाई लाइक दिस ओके मल्टीप्लाई में देयर इज नो रूल मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो मतलब ध्यान में रखोगे अनरूट को अनरूट से मल्टीप्लाई करना है और विदाउट अनरूट को विदाउट रूट से मल्टीप्लाई करना है ऑलवेज रिमेंबर लिसन टू मी अगेन यू विल मल्टीप्लाई अनरूट एंड अनरूट यानी कि अनरूट को अनरूट से मल्टीप्लाई करो और अगर कोई डिजिट बिना रूट की है तो उसको बिना रूट वाले से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो लाइक दिस 6 2 जा 12 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 एंड √√ रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 12 5 + 16 इस तरीके से आपको क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई अच्छा चाहो तो आप है ना इस स्टेप को यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो देखो √5 इंटू √5 अभी आपको मैंने बताया था जब अपन √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेन मल्टीप्लिकेशन इफ बोथ रूट आर सेम देन वी कैन राइट इट 5 ओनली 5 यानी अनरूट हटा के आप डायरेक्ट आप इस नंबर को लिख सकते हो यू कैन रिमूव द अनरूट आप रूट को रिमूव करके डायरेक्ट आप ये नंबर भी लिख सकते हो तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी इक्वल टू 5 ये ना 5 के इक्वल आ जाएगा Okay, next is okay, next question is divide example 16 sorry 15
15 example is divide 8 and root 15 by 2 root 3, यानी कि डिवाइड करना है आपको 8 अंडर रूट 15 बाई 2 रूट 3, यानी कि 8 अंडर रूट 15 को 2 रूट 3 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इस तरीके से आपको डिवाइड परफॉर्म करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। 8 अंडर रूट 15 बाई 2 रूट 3, चलो इसको डिवाइड करना है। दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाई दिस नंबर, यानी ये तो ऊपर आएगा, ये कहाँ आएगा, नीचे। So here I can write 8 under root 15 by 2 under root 3। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड में भी देखो, जैसे आपको मैंने मल्टीप्लाई में जो रूल्स बताए थे, मल्टीप्लाई में क्या रूल बताया था कि जब भी आपको कोई 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि ये 5 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 7, अगर आपको इन दोनों मल्टीप्लाई करना है तो विदाउट रूट को विदाउट रूट से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। जैसे 6 5 जा 30 एंड 7 4 जा 20, ये आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन में रूल्स बताए थे। बाई चांस मान लो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है, देयर इज नो नंबर, ओनली यही दे देना है, तो ठीक है 6 और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या मान सकते हो आप, 1 मान सकते हो। तो 6 1 जा 6 एंड 7 4 जा 28। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो। लाइक दिस वही सेम प्रोसेस अपन यहाँ पे करेंगे। जो रूल्स मल्टीप्लाई में है, जो रूल्स मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई रूल्स विल बी सेम एज डिवाइडेशन रूल, यानी कि जो रूल्स मल्टीप्लीकेशन में वही वैसे जो सेम रूल्स है ना, वो आपके किस में यूज होंगे, डिवाइड में यूज होंगे। सेम रूल जो है वो अपन डिवाइड में भी अप्लाई करेंगे। सेम रूल वी विल apply in divide। so student, जैसे आपने ना विदाउट रूट को विदाउट रूट से मल्टीप्लाई किया, वैसे विदाउट रूट को विदाउट रूट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 8 डिवाइड बाई 2, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ओके 15, इसको आप जैसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, वैसे आप ना डिवाइड में भी ना सेम रूट बना सकते हो इस तरीके से। जैसे अंडर रूट 15 नीचे अंडर रूट 3, यू कैन राइट अंडर रूट 15 अपॉन 3। 15 में 3 का डिवाइड करो, 3 5 जा 15, सो इट विल बी 5। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, टुमारो नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अगेन क्लास। सम स्टूडेंट्स आर नॉट सबमिटिंग देयर पीडीएफ फाइल, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो पीडीएफ फाइल वगैरह है वो सबमिट नहीं करवा रहे, एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज, दे आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स देयर स्टडी, वो ध्यान भी नहीं दे रहे। सम स्टूडेंट्स आर नॉट परचेज्ड बुक्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम स्कूल, कुछ ऐसे भी है जो स्कूल से अभी तक बुक्स एंड नोटबुक्स है वो आपकी परचेज नहीं की। सो लिसन टू मी फर्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज योर लॉस, इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। सो please purchase books and notebooks from school, and please prepare your homework, please do your homework at proper time and make a pdf file of your homework and send on my whatsapp number। thank you, have a nice day। 1.4 जो है this is your homework, 1.4 कंप्लीट कर लेना, 1.5 अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।